नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो हमने पार्ट 1 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जाना था। तो आज हम लेके आए हैं पार्ट 2 डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि भारत में अंग्रेजी शासन हुआ था, जिसमें भारत में पूर्वी यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था, जिसमें दूसरे नंबर पर भारत में आने वाली कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 1596 ईस्वी से लेकर 1759 ईस्वी तक रही। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 में पूर्व सुमात्रा पहुंचा। ठीक है। अब 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच हॉलैंड के निवासी थे। ठीक है। अब पुर्तगालियों के बाद, ठीक है, भारत में जब डच लोग आए तो पहला डच यात्री जो था कार्नेलियन हाउटमैन 1596 में पूर्व समुद्रा पहुंचा, जिससे डच यात्रियों को भारत आने का रास्ता पता चला। तो उसके बाद 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच हॉलैंड के निवासी थे। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री भारत में आकर, जिसे व्यापारी कोठी के नाम से जानते हैं, भारत में सन 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्कों, जिनको पैगोंडा के नाम से जो जाने जाते थे, उनको ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया तथा इनकी और फैक्ट्रियां सूरत, कासिम बाजार, बड़ा नगर, पटना, बालापट्टम तथा कोचीन आदि में थी। ठीक है। जितनी व्यापारिक कोठी थी इन राज्यों में भी थी। डचों ने भारत में प्रथम औद्योगिक वेतनभोगी रखे। ये मसाले, वस्त्र, नील, सोरा, सिल्क आदि का निर्यात करते थे। डचों के भारत आगमन पर पुर्तगालियों का व्यापार में एकाधिकार समाप्त हो गया। डचों ने पश्चिम तट पर व्यापार करने के लिए मुगल बादशाह जहांगीर से फरमान जारी करवाया। 1642 में शाहजहां ने आगरा से पीपली तक इनके लिए राहदारी मुक्त कर दी। ठीक है। अब क्या था, डचों के पतन होने के क्या कारण थे? ये मसालों के द्वीप पर बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे, जो कि इंडोनेशिया में थे। इनके अंग्रेजों की तुलना में इनकी नौ शक्ति कम थी। अत्यधिक केंद्रीयकरण की नीति, इनकी सत्ता काफी केंद्रीयकृत थी और इनकी बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति। डचों ने भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों से गंभीर प्रतियोगिता की, जिसमें इनको अधिकतर निराशा ही हाथ मिली। इन्होंने काफी युद्ध किए पर इनको हमेशा निराशा ही मिली। तो 18वीं शताब्दी की शुरुआत में इनका व्यापारिक कार्यकलापों का अंत होना शुरू हो गया। ठीक है। अब 1759 में वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित होने पर इनकी गतिविधियां पूर्णतः समाप्त हो गई। तो हम आपको शॉर्ट नोट्स में जानकारी दी है। तो अब पार्ट 3 जो आएगा वो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है। शिक्षा स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो